रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और प्राकृतिक खेती के लाभ की जानकारी किसानों और आम जनों को मिले और जबलपुर के किसान प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दें, इसी उद्देश्य को लेकर गुरुवार को प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के आह्वान पर एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम का आयोजन गुरुवार को मानस भवन राइट टाउन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह कसाना मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जबलपुर जिले के किसानों को आमंत्रित किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ कृषि है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम जिस तरह अन्न, फल या अन्य कृषि उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। विभिन्न अध्ययनों और शोध के बाद यह पाया गया है कि आज खेती के लिए हमारे किसान रसायनों पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरकता कम हो रही है, बल्कि लोगों की सेहत में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तब मन में विचार आया कि हमारे क्षेत्र के किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान की जानकारी होना चाहिए, साथ ही विकल्प के तौर पर क्या किया जा सकता है, और अध्ययन से पाया है कि प्राकृतिक खेती बेहतर विकल्प हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के कई नुकसान हैं, जिनमें मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव शामिल है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जल प्रदूषण कम होता है और स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि शामिल है। इसकी जानकारी के लिए किसानों को मार्गदर्शित करके प्राकृतिक खेती की सशक्त हस्ताक्षर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को आमंत्रित किया गया है, जो प्राकृतिक खेती के लाभ की जानकारी अपने संबोधन में दी गई। साथ ही प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना के द्वारा मार्गदर्शन किसानों को दिया गया। ये कितना सरल है, कितना आवश्यक है। जिसके पास खेती नहीं, उसको भी मैं आज खेती करनी सिखा के जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, एक ही निवेदन है। मेरा परिचय बंधु ने दिया, मैं शिक्षक हूं। 5 गुरुकुल में हरियाणा प्रदेश में जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में चलाता हूं। 5000 बच्चे देश के हर कोने के मेरे पास पढ़ते हैं, और उन बच्चों को जो भोजन देता हूं मैं, प्राकृतिक खेती करने से पहले मैं आज की तरह रासायनिक खेती करता था। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ये डालता था। एक दिन एक घटना घटी। आजकल के दिन थे, धान का खेत था। मेरा एक खेती कर्मचारी स्प्रे कर रहा था पेस्टिसाइड का धान में। 3 दिन प्रयास के बाद जीवन तो हम बचा पाए, लेकिन मैं अखबार में आए दिन पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, भारत देश में हजारों किसान, एक दो नहीं हजारों किसान दवाई का छिड़काव करते करते ही मर जाते हैं। अब मेरे मन में इस घटना को देख करके एक विचार आया, तेरे पास माता पिता ने आज 1-2 बच्चे हम विशेष रूप से जन्म देते हैं, वही मेरे को सौंपे हुए। इस खेती कर्मचारी ने इस दवाई को न खाया था, न पिया था, केवल छिड़काव से गंध मात्र से मर गया। मरते हैं लोग। तो मैं इस मासूम बच्चों को जो मुझे सौंपे हुए हैं, छात्रावास में रहते हैं, इनको मैं जो भोजन देता हूं, उनमें तो जो साग, भाजी, गेहूं, चावल, अनाज है, इनमें डायरेक्टली जहर को डालता हूं। ये महापाप है, और मैंने संकल्प लिया अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं। निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपये किया है, और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे, और दूध उत्पादन से भी आय होती है। ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ। उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना, गाय का दूध अवॉइड करना। तो तरीका क्या लगाया
तरीका ऐसा लगा है कि वो इसके फेट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, ठाकुरगर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फेट आता ही नहीं। वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फेट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिला और गाय का दूध बेचने का काम चलाते। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारे गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, हमारे बीच अटल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि अटल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी और खेती बाड़ी और इस सब चीज़ों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते तो वो अपनी चीज़ों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज़ बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से एक अभियान चला, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास, मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और बिक्री की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे गेहूं, अब वो तो क्या करेंगे उसमें 6000 में 24 उनको अपना जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपकी मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, उनके भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले कल के भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब आह्वान किया था प्राकृतिक कृषि को लेकर, तब उस समय लोगों को लगता था कि ये कोई नई बात है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आज देश में 5 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और हमें ये कहते हुए खुशी है कि इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं। हिमालय के पहाड़ों से लेकर और गुजरात के मैदानों तक प्राकृतिक खेती के बारे में न केवल वो जानकारी दे रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में किसान प्रेरित होकर उसको अपना रहे हैं।